हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज हम लोग देखेंगे आँख की संरचना के बारे में, आई के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम फिगर देखें तो हमको पता चलेगा कि आई का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही उलझी हुई चीज़ें इसमें हैं। लेकिन हम एक एक करके सब देखेंगे और बारी बारी से सारे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पढ़ाई गई चीज़ें समझ आती हैं तो लाइक प्रेस करें। अब हम आई के बारे में देखेंगे डीप में। पहले देख लें यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, फिर उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। अगर हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसको आई बॉल कहते हैं। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये आँख से रिलेटेड है, इसलिए इसको आई बॉल कहते हैं। और ये जो है ये एक्चुअली ये आई बॉल की वॉल कहलाती है, दीवार आई बॉल की वॉल है। इस वॉल में 3 लेयर देखने को मिलता है। वो है आपकी स्केलेरा, नंबर 1 पे आ जाएगी स्केलेरा, नंबर 2 पे कोरोइड और नंबर 3 पे आती है रेटिना। अब नंबर 1 पे देखेंगे तो सबसे आउटर वाली जो लेयर है, उसको कहते हैं स्केलेरा। और फिर सेकंड नंबर पे जो लेयर है उसको कहते हैं कोरोइड। फिर जो थर्ड नंबर पे और सबसे अंदर जो है यहाँ पे जो सबसे अंदर है उसको कहते हैं रेटिना। अब एक एक लेयर को देखेंगे कि कैसे इसमें मॉडिफिकेशन होता है और आगे चल के ये स्ट्रक्चर कैसे बदलते हैं। अब स्केलेरा देखेंगे। स्केलेरा आपकी ये लेयर ये आगे जा रही है और ये आगे चल करके यहाँ पे मॉडिफाइड हो रही है और इसका नाम जो है वो स्केलेरा से बदल के कॉर्निया हो जा रहा है। कॉर्निया। अब आपको पता चल गया होगा कि कॉर्निया एक्चुअल में है क्या। ये स्केलेरा लेयर ही है जो आगे हमारे फ्रंट वाले आई के पोर्शन में इसका नाम बदल के कॉर्निया हो जाता है। और यही वो कॉर्निया है जो हम लोग ऑपरेशन में बदलवाते हैं। जब इसका कलर ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा डल कलर हो जाता है, पेक येलो कलर का हो जाता है, तो इसको काट करके इस कॉर्निया को निकाल दिया जाता है और फिर दूसरा कॉर्निया जो डोनेटेड आई का कॉर्निया होता है उसको ला करके यहीं पे जोड़ दिया जाता है और फिर आई जो है वो ठीक हो जाती है और हमको ठीक से दिखने लगता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉर्निया की। अब कोरॉइड की बात करें, अगर दूसरे लेयर की बात करें कोरॉइड की, तो ये कोरॉइड है। धीरे धीरे ये यहाँ से आती है और धीरे धीरे जब फ्रंट पे जाती है तो यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं सिलेरी बॉडी। अब ये सिलेरी बॉडी जो होती है ये लेंस के शेप को अल्टर करने के लिए, घटाने बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेंस का शेप घटाना है, बढ़ाना है या चेंज करना है, ये सब सिलेरी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सिलेरी बॉडी हो गया। अब सिलेरी बॉडी के बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी कोरॉइड लेयर में ही। ये कोरॉइड लेयर जा रही थी, यहाँ पे सिलेरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आइरिस एक स्ट्रक्चर है, आइरिस, इसका फॉर्मेशन होता है और ये एक्चुअली जस्ट लेंस के ऊपर होती है। लेंस के ऊपर जो हमारे आँखों की कलर दिखाई देती हैं, किसी की आँखें नीली होती हैं, किसी की थोड़ी हल्की ब्राउन होती हैं, तो ये इसी आइरिस की वजह से होती हैं। आइरिस ही है जो कलर को दिखाता है, मतलब आई कलर जो है वो कैसा होगा ये आइरिस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आइरिस हो गया, सिलेरी बॉडी हो गई। ये किसके मॉडिफिकेशन है? सब कोरॉइड लेयर के मॉडिफिकेशन है। फिर हम लेंस की अगर बात कर लें तो लेंस जो है ये फ्लेक्सिबल होता है। लेंस जो है ये फ्लेक्सिबल होता है, ये घटता बढ़ता है, मतलब इसका कर्वेचर चेंज होता रहता है। कर्वेचर चेंज होने का क्या मतलब है? कभी ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा,
ऐसे, और कभी ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा ऐसे। जब दूर किसी वस्तु को देखना होता है तो हमारे आँख का जो लेंस होता है वो फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है और दूर की वस्तु को देख पाता है। और जब उसे पास की वस्तु देखनी होती है तो लेंस का कर्वेचर वो चेंज करना पड़ता है और वो ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है। कुछ ऐसी संरचना बनती है और हमें पास की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो ये हो गया हमारा लेंस। अब सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है? ये सस्पेंसरी लिगामेंट, ये एक्चुअली लिगामेंट होते हैं। जैसे हमारे बोन में जगह जगह पे लिगामेंट लगे होते हैं, वैसे हमारे आई में भी ये सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। रेसे जैसी संरचना होती है जो होल्ड करती है लेंस को पकड़ के रखती है। और एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे कंजक्टाइवा। ये कंजक्टाइवा एक्चुअली कॉर्निया के ऊपर, ये जो वाइट वाला पोर्शन है जो हमारे आंख बाहर से देखने पे दिखाई देती है, उसके ऊपर पूरी कवरिंग होती है कंजक्टाइवा की। एक बहुत थिन लेयर होती है। ये कंजक्टाइवा जो है एक्चुअली थिन लेयर होती है जो पूरे आई को, फ्रंट आई को कवर करती है, पूरे फ्रंट आई को कवर करती है। कभी कभी क्या होता है कि टाइविटिस हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि आंख आना कहते हैं उसको। ठीक है, आँख आना इसी की वजह से होता है। कंजक्टाइवा में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो टाइविटिस कहते हैं उसको। ठीक है, नाम थोड़ा टेढ़ा है, तो उसी को कहते हैं आँख आना, या कुछ लोग आँख उठना भी कहते हैं। ठीक, और एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आइरिस हो गया। एक्वस ह्यूमर, ये एक्चुअली हमारा जो आई है, पूरा आई बॉल, इसमें दो चैम्बर दिखते हैं। दो चैम्बर का मतलब दो कक्ष दिखाई देते हैं। एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेपरेट हो गया, यहाँ से यहाँ तक, और एक ये पूरा जो है ये सेपरेट, एक ये हो गया और एक ये। ठीक है, तो ये जो एक्वस ह्यूमर है, ये एक्चुअली एक्वस चैम्बर, इस चैम्बर में लिक्विड भरा होता है, उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और ये जो होता है, इसको शॉक से, लेंस को झटका ना लगे, शॉक एब्जॉर्बिंग होता है ये। मान लो हमारे आंखों पे किसी प्रकार का दबाव पड़ा तो उससे हमारे लेंस पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए यहाँ पे ये एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक है, तो इसका काम जो होता है, ये जर्क को, शॉक को, झटके को एब्जॉर्ब करने का होता है, ताकि लेंस तक जो उसका जर्क है, झटका है, वो ना पहुँचे। तो एक्वस ह्यूमर का ये ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होता है, साफ होता है, ताकि हमारी आई साइड पे, हमारे देखने में कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पे एक ऐसे ही फ्लूइड भरा होता है, दूसरा फ्लूइड होता है। इस चैम्बर को एक्चुअली विटेरियस चैम्बर कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो चैम्बर है, और इसमें भरे हुए लिक्विड को कहते हैं विटेरियस ह्यूमर। जैसे ये एक्वस ह्यूमर है, वैसे ही विटेरियस ह्यूमर कहते हैं। तो ये जो विटेरियस चैम्बर है, इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको विटेरियस ह्यूमर कहते हैं, ये जो होता है, ये आई वॉल के शेप को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे इसका शेप बना रहे और हमारे दृष्टि में, हमारे विजन में कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए इसमें विटेरियस ह्यूमर का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने लगभग सारे स्ट्रक्चर देख लिए। लेंस को हमने देखा, आइरिस को देखा, सिलियरी बॉडी, कंजक्टाइवा और कॉर्निया को देख लिया। और रेटिना, जो कि आँख के सबसे अंदर वाली लेयर है यहाँ पे, वो होती है रेटिना। थर्ड वाली जो लेयर है वो है रेटिना। एक्चुअली इसी रेटिना पे हमारे सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं। सेंसरी सेल पाए जाते हैं जो सेंस करते हैं हमारे विजन को, हमारे देखने के जो इफ़ेक्ट हैं वो सब इसी पे आकर के गिरते हैं। जो रेज होती हैं हमारी आँखों में जाती हैं, जो किरणें होती हैं, वो आकर के यहीं पे गिरती हैं रेटिना पे। और यहाँ पे सेंसरी सेल होते हैं, जो दो टाइप के सेल होते हैं, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। ये जो सेंसरी सेल होते हैं, सेंसरी सेल जो होते हैं, उसमें से पहला होता है रॉड और कोन। ठीक है,
तो अगर नॉर्मल बात करें तो रॉड जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और कोन जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, अगर पूरे ओवरऑल आई की बात करें तो ज़्यादा रॉड होते हैं और कोन जो होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं येलो स्पॉट। एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं येलो स्पॉट, या इसी का दूसरा नाम होता है फोविया। फोविया नाम से भी जानते हैं या येलो स्पॉट नाम से भी जानते हैं। इस जगह पे स्पेसिफिक इसी पॉइंट पे, इसी जगह पे रॉड जो होते हैं वो कम होते हैं और कोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ओवरऑल अगर आई की बात करें तो रॉड ज़्यादा होंगे लेकिन कोन जो होंगे वो कम होंगे। बट अगर हम येलो स्पॉट की बात करें, फोविया की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, रॉड जो होंगे वो कम होंगे और कोन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। और एक खास बात और होती है कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे ये जो सेल हैं, रॉड और कोन, इनका नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं येलो स्पॉट पे। इसीलिए इसी येलो स्पॉट को दूसरा नाम भी देते हैं। येलो स्पॉट का दूसरा नाम देते हैं, येलो स्पॉट का दूसरा नाम देते हैं वेस्ट विजन। वेस्ट विजन पॉइंट, यहाँ पे सबसे अच्छी इमेज बनती है, सबसे परफेक्ट इमेज यहीं पे बनती है येलो स्पॉट पे। ऐसा क्यों होता है हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे रॉड और कोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। रॉड और कोन्स जो दोनों बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, उसमें भी कोन वाला जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे ऑप्टिक नर्व एक संरचना दिखाई दे रही है। ये सारे नर्व फाइबर हैं। और ये ऑप्टिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फोटो से इनका सेंस है। ठीक है, ऑप्टिक का मतलब कहीं ना कहीं फोटो से सेंस है, इसीलिए इसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये नर्व है, यहाँ पे जो सेंसरी सेल्स हैं, यहाँ से जो भी स्टिमुलस इम्पल्स निकलेंगे, इसको ये नर्व, ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक ले जाएंगे और ब्रेन फिर वहाँ से बताएगा कि ये चीज़ें जो हैं कैसी है, मोटी है, चौड़ी है, छोटी है, उसकी व्याख्या करेगा वहाँ पे। एक स्ट्रक्चर आपको और दिख रहा होगा जिसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट ही एक ऐसा स्पॉट है, ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नो विजन होता है। यहाँ पे कोई विजन होता ही नहीं है। ये होता है नो विजन पॉइंट, मतलब यहाँ पे कोई विजन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से सारे नर्व फाइबर जो ऑप्टिक नर्व हैं, ये सब यहीं से निकलते हैं और यहाँ पे कोई सेंसरी सेल नहीं होता है, जैसे रॉड और कोन्स नहीं होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे कोई विजन नहीं होता, नो विजन होता है। क्योंकि विजन हमको दिखाई देती है कोई चीज़ें कब, जब सेंसरी सेल पे कोई रेज आकर के गिरती हैं, और यहाँ पे कोई सेल्स ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई फोटो नहीं बनता और कोई विजन नहीं होता। तो दोस्तों, आज हमने देखा आई के बारे में। मैंने आई को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी है और मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई पॉइंट मिस हुई है। सारे पॉइंट्स को मैंने बता दिया, सारे स्ट्रक्चर को समझा दिया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस लाइक। धन्यवाद।